नमस्कार। आप देख रहे हैं के ढाका क्लासेस। आज हम कुछ आंकड़ों की कह सकते हैं कि चीर-फाड़ करने वाले हैं। ये आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के और राज्य है हमारा राजस्थान। जी। अब कई लोग कहेंगे कि ये तो सिर्फ नंबर्स हैं, लेकिन हमारे पास जो के ढाका क्लासेस के नोट्स हैं ना, वो बताते हैं कि इन नंबर्स में एक पूरी कहानी छिपी है। बिल्कुल, एक कहानी। दो राजस्थान की। एक वो जो जयपुर, अलवर जैसे शहरों में दौड़ रहा है, और दूसरा वो जो जैसलमेर और बाड़मेर के विशाल रेगिस्तान में अपनी पहचान बना रहा है। तो हमारा मकसद आज इन आंकड़ों को सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि उस कहानी को समझना है ताकि ये दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलना शुरू करते हैं। किसी भी जगह को समझने के लिए उसकी आबादी का हिसाब किताब पहली सीढ़ी होती है, लेकिन इन आंकड़ों पर कूदने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये जनगणना की पूरी कवायद ये शुरू कहां से हुई। इसका कोई ऐतिहासिक या संवैधानिक आधार भी है? बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे इन आंकड़ों का वजन समझ में आता है। हाँ। भारत में लोगों को गिनने की कोशिश कोई नई बात नहीं है। पहली बार ये काम 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय। अच्छा। लेकिन वो एक कच्चा पक्का प्रयास था, पूरे देश को एक साथ नहीं गिना गया था। पहली बार जो एक सिस्टमैटिक, जिसे हम नियमित जनगणना कहते हैं, वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई, और तब से ये सिलसिला हर 10 साल पर चलता आ रहा है। लॉर्ड रिपन, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं, सही कहा ना? एकदम सही। तो इस लंबी परंपरा में 2011 की जनगणना कौन से नंबर पे थी? 2011 की जनगणना इसी कड़ी में देश की 15वीं और आजाद भारत की 7वीं जनगणना थी। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट का विषय है। मतलब ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। 2011 में इस विशाल काम को अंजाम देने वाले महारजिस्ट्रार थे सी चंद्रमौली, और राजस्थान में इसकी कमान जनगणना आयुक्त शुभ्रा सिंह के हाथों में थी। ये तो हुई केंद्र की बात। क्या राजस्थान ने भी जनसंख्या को लेकर अपनी तरफ से कोई खास पहल की है? हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षाओं के लिए भी। राजस्थान देश के उन पहले राज्यों में से था जिसने जनसंख्या के मुद्दे को गंभीरता से लिया। राज्य ने 20 जनवरी 2000 को अपनी जनसंख्या नीति घोषित कर दी थी। 2000 में? जी। ऐसा करने वाला वो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद देश का तीसरा राज्य था। ये दिखाता है कि राज्य जनसंख्या को सिर्फ एक आंकड़े की तरह नहीं, बल्कि एक संसाधन और एक चुनौती दोनों की तरह देख रहा था। ठीक है, तो इस मजबूत नींव के साथ अब हम असल आंकड़ों के मैदान में उतरते हैं। सबसे बड़ा और पहला सवाल, 2011 में राजस्थान की कुल आबादी थी कितनी, और देश के नक्शे पर हम कहाँ खड़े थे? 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या थी 6 करोड़ 85 लाख। 6.85 करोड़। जी। ये संख्या भारत की कुल आबादी का लगभग 5.66% है। इसे और आसानी से समझने के लिए ये समझिए कि दुनिया के एक देश थाईलैंड की जितनी आबादी है, लगभग उतने ही लोग अकेले राजस्थान में रहते हैं। वाह। जनसंख्या के लिहाज से 2011 में हम देश में 8वें स्थान पर थे, लेकिन बाद में जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो हम एक पायदान ऊपर चढ़कर 7वें स्थान पर आ गए। 6.85 करोड़, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, क्या ये 6.85 करोड़ लोग पूरे राजस्थान में बराबर फैले हुए हैं, या कहानी में कोई ट्विस्ट है? राज्य के अंदर तस्वीर कैसी है? यहीं से वो दो राजस्थान वाली कहानी शुरू होती है। एक तरफ है राजधानी जयपुर, जहां 66 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, एक भरा पूरा दौड़ता भागता शहर। सबसे ज्यादा? हाँ। इसके बाद जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर जैसे बड़े जिले आते हैं। और फिर कहानी का दूसरा पहलू देखिए, जैसलमेर। हाँ, क्षेत्रफल में राजस्थान का बादशाह, लेकिन आबादी में सबसे पीछे। वहाँ सिर्फ 6,69,000 लोग रहते हैं। सिर्फ 6,69,000? जी। सोचकर देखिए, जयपुर के एक छोटे से हिस्से की आबादी शायद पूरे जैसलमेर जिले के बराबर होगी। ये दिखाता है कि राजस्थान में भूगोल, पानी और विकास का जनसंख्या के बंटवारे से कितना गहरा रिश्ता है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। तो जहाँ जयपुर जैसी जगहों पर भीड़ बढ़ रही है, वहीं जैसलमेर लगभग खाली है। पर अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो 2001 से 2011 के बीच आबादी बढ़ने की रफ्तार क्या थी? इस दशक में राजस्थान की जनसंख्या 21.31% की रफ्तार से बढ़ी,
लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। ये रफ्तार पिछले दशक यानी 1991-2001 के मुकाबले 7.10% कम थी। अच्छा, तो रफ्तार धीमी हो रही थी। जी, मतलब आबादी बढ़ तो रही थी, लेकिन बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही थी, जो एक अच्छा संकेत है। बारे में सुना है। ये क्या था? हाँ, और ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही अनोखा और दुखद दशक था। 1911 से 1921 के बीच का समय। सोचिए, उस दौरान पूरी दुनिया स्पेनिश फ्लू जैसी भयानक महामारी से जूझ रही थी और साथ ही राजस्थान और भारत के कई हिस्से भयंकर अकाल की चपेट में थे। मतलब एक साथ दोहरी मार। जी, एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। नतीजा ये हुआ कि आबादी बढ़ने की जगह 6.29% घट गई। घट गई। हाँ, ऋणात्मक वृद्धि दर। ऐसा ना भारत के इतिहास में पहले कभी हुआ, ना उसके बाद कभी हुआ। इसीलिए इस दशक को द ग्रेट डिवाइड या महाविभाजक वर्ष कहते हैं। ये तो वाकई एक बड़ा विभाजक था। अच्छा, 2011 पर वापस आते हैं। जिलों के स्तर पर सबसे तेज रफ्तार कहाँ थी और सबसे धीमी कहाँ? यहाँ भी आपको पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का फर्क साफ दिखेगा। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि यानी 32.5% पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में दर्ज की गई। 32.5%। ये तो राज्य के औसत से भी 10% से ज्यादा है। बाड़मेर में इस पॉपुलेशन बूम की कोई खास वजह? बिल्कुल, इसकी एक बड़ी आर्थिक वजह थी। इसी दशक में बाड़मेर में तेल और ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा निवेश हुआ। रिफाइनरी का काम शुरू हुआ। हाँ, सही। इससे रोजगार के मौके बने और काम की तलाश में बहुत से लोग बाहर से बाड़मेर आकर बस गए। तो ये वृद्धि काफी हद तक आर्थिक गतिविधियों का नतीजा थी। और सबसे कम? वहीं दूसरी तरफ सबसे कम वृद्धि सिर्फ 10% उत्तरी राजस्थान के गंगानगर जिले में हुई, जहां खेती बाड़ी अपने चरम पर पहुंच चुकी है और अब वहां विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे अर्थव्यवस्था जनसंख्या की कहानी लिखती है। अच्छा, आबादी की संख्या और रफ्तार के बाद एक और अहम चीज होती है घनत्व, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। इस मामले में राजस्थान कैसा है? राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 200। जी, अब ये आंकड़ा सुनने में ठीक ठाक लगता है, लेकिन जब आप इसकी तुलना भारत के औसत घनत्व से करते हैं, जो 382 है, ओह, तो हम राष्ट्रीय औसत से काफी कम हैं। बहुत कम, तो आपको समझ आता है कि राजस्थान असल में एक काफी खुली यानी कम घनत्व वाली जगह है। और इसकी सीधी वजह है हमारा विशाल थार का मरुस्थल। और जाहिर है ये जयपुर और जैसलमेर वाला फर्क यहाँ भी साफ दिखता होगा। बिल्कुल, ये फर्क यहाँ और भी भयावह तरीके से दिखता है। एक तरफ है जयपुर, जहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 595 लोग रहते हैं। 595? उसके ठीक पीछे भरतपुर 503, दौसा 476 और अलवर 438 है। ये पूरा पूर्वी राजस्थान का सघन इलाका है। और दूसरी तरफ है जैसलमेर, जहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। बस 17? जी, सिर्फ 17। ये पूरे भारत में सबसे कम घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। कमाल है। और मजे की बात ये है कि भारत का जो राज्य अरुणाचल प्रदेश है, उसका घनत्व भी 17 ही है। तो जैसलमेर अपने आप में एक राज्य जैसा है। एक ही राज्य में 595 और 17, ये अविश्वसनीय है। ये आंकड़े हमें विकास के असंतुलन को भी दिखाते हैं। चलिए, अब एक ऐसे सामाजिक संकेतक पर आते हैं जो किसी भी समाज की सेहत का असली आईना होता है। लिंगानुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 में राजस्थान का औसत लिंगानुपात 928 था। 928। लेकिन इस एक आंकड़े के अंदर एक और दिलचस्प कहानी छिपी है। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, जबकि शहरी लिंगानुपात सिर्फ 914 है। एक मिनट, ये तो चौंकाने वाली बात है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि शहर ज्यादा पढ़े लिखे और प्रगतिशील होते हैं, लेकिन यहाँ तो गांव बाजी मार रहे हैं। ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। इसकी एक बड़ी वजह है मेल सिलेक्टिव माइग्रेशन। मतलब काम और रोजगार की तलाश में पुरुष गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। वो गांव में अपने परिवार, अपनी पत्नी और बेटियों को छोड़कर शहर कमाने आते हैं। अच्छा। इससे होता ये है कि गांव में महिलाओं का अनुपात पुरुषों के मुकाबले बेहतर हो जाता है और शहरों में ये अनुपात गड़बड़ा जाता है। तो ये सामाजिक सोच से ज्यादा आर्थिक मजबूरियों की कहानी है। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है।
क्या कोई जिला ऐसा भी है जहां स्थिति बहुत अच्छी हो, खासकर ग्रामीण इलाकों में? हाँ, और ये तथ्य परीक्षा के लिए बहुत खास है। पाली राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1000 को पार कर गया। वहां ये 1003 है। 1000 से भी ज्यादा? जी, ये एक बड़ी उपलब्धि है। अगर हम ओवरऑल लिंगानुपात की बात करें तो आदिवासी बहुल जिले सबसे आगे हैं। डूंगरपुर 994 के साथ टॉप पर है। उसके बाद राजसमंद 990 और पाली 987 हैं। ये दिखाता है कि इन समाजों में शायद महिलाओं की स्थिति बेहतर है। शायद। और सबसे चिंताजनक हालत कहाँ है? हाँ, सबसे नीचे कौन है? सबसे निचला पायदान धौलपुर का है, जहां ये आंकड़ा सिर्फ 846 है। सिर्फ 846? जी, यानी 1000 पुरुषों पर सिर्फ 846 महिलाएं। ये एक बहुत बड़े सामाजिक असंतुलन का संकेत है। उसके बाद जैसलमेर 852 और करौली 861 का नंबर आता है। ये तो हुई कुल आबादी की बात, लेकिन जो खतरा भविष्य में और बड़ा हो सकता है वो है बच्चों में लिंगानुपात, यानी 0 से 6 साल के आयु वर्ग में। वहां क्या स्थिति है? और यहाँ आकर हमारी सारी तरक्की पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। ये वाकई में एक गंभीर चिंता का विषय है। 2011 में राजस्थान का शिशु लिंगानुपात सिर्फ 888 था। 888? और जो बात इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो ये है कि 2001 में ये आंकड़ा 909 था। मतलब गिरावट हुई है? जी, 10 सालों में हमने सुधार करने की बजाय 21 अंकों की भारी गिरावट देखी। इसका सीधा मतलब है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या लगातार कम हो रही है, जो बेटी बचाओ जैसे अभियानों की जरूरत को साफ दिखाता है। ये तो सच में बहुत चिंताजनक है। जिलों के स्तर पर सबसे अच्छी और सबसे खराब तस्वीर कहाँ देखने को मिली? इसमें कुछ उम्मीद की किरण आदिवासी जिले बांसवाड़ा में दिखती है, जहां शिशु लिंगानुपात 934 है, जो राज्य के औसत से बहुत बेहतर है। अच्छा, ये अच्छी बात है। लेकिन सबसे शर्मनाक स्थिति झुंझुनू जिले की है, जहां ये आंकड़ा गिरकर 837 पर पहुंच गया। झुंझुनू? हैरानी की बात है, वो तो शिक्षा और सेना में भर्ती के लिए जाना जाता है। जी, फिर भी आंकड़े समाज की कड़वी सच्चाई दिखाते हैं। एक तरफ ये सामाजिक चुनौतियां हैं और दूसरी तरफ है शिक्षा। क्या तालीम इस तस्वीर को बदल रही है? साक्षरता दर के मामले में राजस्थान कहाँ खड़ा है? 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.1% है। 66.1%? जी, ये भारत की औसत दर जो 73.0% है, उससे करीब 7% कम है। मतलब साफ है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। सबसे आगे कौन है? कोटा? बिल्कुल, जैसा कि उम्मीद थी, शिक्षा की नगरी कोटा 66.6% के साथ टॉप पर है। उसके बाद जयपुर और झुंझुनू का नंबर आता है। वहीं सबसे कम साक्षरता जालौर में है 54.9%। और पुरुष और महिला साक्षरता के बीच का फर्क, ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। और यही फर्क राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। राज्यों में पुरुष साक्षरता दर 79.2% है, जो ठीक ठाक है, लेकिन महिला साक्षरता दर वो सिर्फ 52.12% है। क्या सिर्फ 52.12? जी, दोनों के बीच लगभग 27% का सीधा सीधा अंतर है। 27%? ये तो एक पूरी पीढ़ी का फर्क लगता है। इसका मतलब है कि एक ही घर में भाई शायद कॉलेज जा रहा है और बहन को शायद स्कूल भी पूरा नहीं करने दिया जा रहा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये असमानता हमारे घरों के अंदर मौजूद है। पुरुष साक्षरता में झुंझुनू टॉप पर है तो महिला साक्षरता में कोटा। लेकिन सबसे दुखद स्थिति महिला साक्षरता में जालौर की है, जहां ये दर सिर्फ 38.5% है। सिर्फ 38.5? ये तो बहुत कम है। जी, ये दिखाता है कि विकास का फायदा समाज के हर वर्ग तक बराबर नहीं पहुंच रहा है। जब हम जालौर जैसे जिलों में कम महिला साक्षरता की बात करते हैं तो वहां का सामाजिक ताना बाना भी समझना जरूरी हो जाता है। SC, ST आबादी और धार्मिक संरचना के बारे में जनगणना क्या बताती है? बिल्कुल, ये आंकड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल आबादी का 17.83% अनुसूचित जाति यानी कि SC और 13.48% अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का है। ठीक है। SC आबादी संख्या में सबसे ज्यादा जयपुर में है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा गंगानगर में है। वहीं ST आबादी संख्या में उदयपुर और प्रतिशत में बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा है।
ये पैटर्न हमें बताता है कि विकास की योजनाओं को इन क्षेत्रों पे खास ध्यान देने की जरूरत है। और धार्मिक संरचना व काम करने वाली आबादी के बारे में क्या आंकड़े हैं? धर्म के आधार पे देखें तो राज्य में 88.49% आबादी हिंदू है, जिसके बाद मुस्लिम 9.07% और सिख 1.27% हैं। एक और जरूरी आंकड़ा है कार्यशील जनसंख्या का। राज्य की कुल आबादी में से 43.6% लोग काम करते हैं। 43.6%। इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत प्रतापगढ़ में है और सबसे कम जयपुर में। जयपुर में सबसे कम, ये कैसे? जयपुर में कम होने की एक वजह ये हो सकती है कि यहाँ छात्रों और नौकरी की तैयारी करने वालों की संख्या ज्यादा है, जो कार्यबल में नहीं गिने जाते। अच्छा, ये बात है। बहुत खूब। हमने लगभग सभी जरूरी आंकड़ों की गहराई से पड़ताल कर ली है। अब परीक्षा से पहले एक आखिरी बार इन सभी तथ्यों को ताज़ा करने का समय है। चलिए, के डखा क्लासेस के साथ एक क्विक रिवीजन करते हैं। देखते हैं हर श्रेणी में कौन सा जिला चैंपियन है। ठीक है, तो ये एक रैपिड फायर राउंड है। आप तैयार हैं? बिल्कुल। जनसंख्या में प्रथम जयपुर। दशकीय वृद्धि दर में प्रथम बाड़मेर, तेल की वजह से। जनघनत्व में प्रथम ये भी जयपुर ही है। लिंगानुपात में प्रथम आदिवासी जिला डूंगरपुर। कुल साक्षरता में प्रथम शिक्षा की नगरी कोटा। पुरुष साक्षरता में प्रथम झुंझुनू। और महिला साक्षरता में प्रथम। ये फिर से कोटा के नाम। बेहतरीन, ये तो एक शानदार चीट शीट बन गई। अब कुछ अभ्यास प्रश्न भी हो जाएं ताकि तैयारी पक्की हो। प्रश्न 1, महाविभाजक वर्ष 1921 के बाद दशकीय वृद्धि दर में सबसे ज्यादा गिरावट किस दशक में दर्ज की गई? इसका सही जवाब है बी 2001-2011, जब वृद्धि दर में 7.10% की कमी आई थी। बिल्कुल सही। प्रश्न 2, राजस्थान का वो कौन सा एकमात्र जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है? वो खास जिला है सी पाली,